साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से पाव माया एवं भ्रमित गुरुआ लोगों से, भ्रमित गुरुआ लोग जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं, मतलब जिन गुरुओं को खुद ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरुजन सतगुरु जगत गुरु आदि गुरु बनकर बैठे हुए हैं। और इनका जाल कैसा है, जिनके जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले तो जाल को समझना होगा, जाल क्या है। अर्थात दुनिया को बनाने वाले ने जो जाल बिछाया है, उससे खतरनाक जाल इनका है। पाखंडी गुरुओं का, झूठे गुरुओं का। अर्थात इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब के द्वारा सर्वत्र संसार के विद्वान पकड़ में आ जाएंगे। मतलब जिन्हें गुरु बनने का अधिकार नहीं है, वे भी गुरु बने बैठे हैं। कोई भेष का गुरु है, कोई चमत्कारियों का गुरु है, कोई किसी प्रकार का गुरु है। लाखों करोड़ों पब्लिक जनता उनके शरण में है। और ऐसे लोगों के शरण में जाने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बहुत गहराई से समझाया है। तो चलो जानते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कौन है सच्चा गुरु, कौन है झूठा गुरु। तो इस वाणी में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि प्रपंची गुरुआ, झूठे गुरुआ कैसे होते हैं। हम कोई भी बात अपने मर्जी से आपको नहीं बतलाते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है वही हम आपको दर्शा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आंखों के अंधे संसार में ऐसे हैं जो हमें समझे बिना, हमारी शिक्षा को जाने बिना और वास्तविक भक्ति को जाने बिना लोग हमको ही गलत कहने लगते हैं। तो आप हमें गलत कहोगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, सही कहोगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा अगर आप समझेंगे, सत्य मार्ग अपनाएंगे, तब भक्ति करेंगे, तब फर्क आपको पड़ेगा। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस मत वाले हाथी के जैसे हैं कि आप समझ लो कि हाथी के पीछे आगे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपने मतवाली चाल से चलता है। वही हमारी धुन है। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं वाणी और जानते हैं जल्द से जल्द सच्चाई। पाव माया एवं भ्रमित गुरुआ लोगों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं। अरे हरि ठग ठगते हो, हरि ठग ठगते ठगोरी लाई। हरि के वियोग कैसे जिया हो रे भाई, हरि के वियोग कैसे जिया हो रे भाई। सबसे पहला शब्द आया हरि ठग ठगत ठगौरी लाई। मतलब समझना, ठग ठग ठगौरी कितनी बड़ी बात हो गई। अर्थात आप लोग नाना प्रकार से ठगे जाते हैं। ठगने का मतलब होता है लूटना, आप लोगों को भ्रमित करना, आप लोगों को गलत शिक्षा देना, मतलब आप लोग ठग गए। जिन गुरुओं के द्वारा आप लोगों को शब्द मंत्र स्वर व्यंजन ध्यान समाधि नाना प्रकार की साधनाएं बतलाई जाती हैं, यह सभी साधनाएं बंधनमय हैं। अर्थात उन साधनाओं को करने से किसी का भला यानी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो हरि ठग ठगत ठगौरी लाई। यहां पर दो प्रकार के ठग हैं संसार में। एक ठग सबसे बड़ा वो होता है जिसे हम मंत्र, वेद शास्त्रों के मंत्र, जैसे आप लोग सोचते हैं
कि इस नाम में बहुत पावर है, इस नाम में बहुत ताकत है। आपको समझना चाहिए, शब्द जितने प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाले सभी शब्द पौ माया माने जाते हैं। अगर आप ध्यान समाधि में कोई शब्द सुन रहे हैं, कोई धुन आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि हम 4 शब्द सुन रहे हैं, तो यह आप ही गलत प्रेमी है। यह आपकी गलत प्रेमी हो सकती है। तो आपको जानना है कि सत्य क्या है। कबीर साहब ने कैसे दर्शाया, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, यानी संसार में पाखंडी गुरुओं ने आत्मज्ञान से विहीन जितने गुरु हैं, वे सब लोग आपको वेद शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से नाना प्रकार के शब्द मंत्रादि देकर तथास्तु कर देते हैं, कह देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा, स्वर्ग में जाओगे, जन्नत में जाओगे, नाना प्रकार की बातें करते हैं और आप लोग मान लेते हैं। आप विचार नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मान लेना ही आपकी गलत प्रेमी है। और ये 2 प्रकार के ठग हैं। एक ठग तो हो गया जो गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है, शब्द मंत्र जो भी आपको प्राप्त होता है आत्मज्ञान के बिना, बाकी जो शिक्षा आपको प्राप्त होती है, आत्मज्ञान छोड़कर बाकी जितनी शिक्षा आपको गुरु से प्राप्त होती है, मतलब मंत्र जप करना है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, पूजा करना है, पाठ करना, ये सारी बातें जो होती हैं, यह पौ माया है। और दूसरा ठग खुद भ्रमित करने वाला गुरु। एक ठग वो है, दूसरा ठग वो है जिस पर आप विश्वास कर लेते हैं। तो यहां पर जो हरि शब्द आया है, तो हरि के नाम पर, दूसरी बात, ये हरि के समान ही है। गुरु को आप लोग परमात्मा समझते हैं, भगवान समझते हैं, ईश्वर का दर्जा दे देते हैं कि गुरु ही हमारा सब कुछ है। लेकिन वो गुरु आपके साथ क्या कर रहा है, यह आपको नहीं पता चलता सारा जीवन। क्यों? क्योंकि आप उन पर आस्था रख लेते हैं, आप उनसे शारीरिक प्रेम रख लेते हैं। जब आपको ज्ञान से प्रेम होगा ना, तब आप जागेंगे, तब आपको ज्ञान दिखाई देगा। अभी तो वर्तमान में लोग थोबड़ा देखते हैं एक दूसरे का। हमको ही बहुत लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या सत्संग करता होगा। तो ज्ञान देखना है, ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें गुरु से करना है, और वो ज्ञान तंत्र मंत्र नहीं है। एक सत्य मार्ग है, दूसरा आत्म ज्ञान है। वो ज्ञान गुरु से प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है, उनके वचनों का पालन करना पड़ता है, तब कहीं चल के गुरु प्रसन्न होकर आत्मज्ञान करवाते हैं। ठीक है। हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, अर्थात संसार में प्रपंची गुरुओं ने उगाई लगा रखी है। उगाई मतलब घर घर मंत्र देना, दक्षिणा लेना, ना, जो भी उनका बनता है। कोई 10वां भाग ले रहा, कोई फलाना भाग, ढिमका भाग, और ज्ञान भी नहीं देते। देने में देना बुराई नहीं है, आप गुरुजनों की सेवा करते हैं वो बुरा नहीं है, लेकिन गुरु लोग आपको ज्ञान नहीं देते हैं, बुरा ये है। और आप परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर गुरु की सेवा करते रहते हैं, लेकिन गुरु से आपको जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, जो शब्द मंत्र आपको प्राप्त होते हैं उसके बारे में। हरि के वियोग कैसे जियऊं रे भाई। अब हरि के वियोग, यहां पर जो हरि शब्द आया है, यहां पर हरि शब्द परमात्मा के लिए, और वहां पर जो हरि शब्द आया है वह शब्द मंत्र आदि के लिए। हरि शब्द एक ही है, लेकिन इसका अनुवाद बदल जाता है शब्द के अनुसार। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भी आप परमात्मा मानते हैं ना, तो वो भी हरि शब्द हो गया। दूसरी बात, जिन शब्द मंत्रों के माध्यम से आप मुक्ति की कामना करते हैं वो भी हरि के समान हो गए। तो यहां पर शब्द
आया है हरि है, हरि ठग ठगौरी लाई, अर्थात संसार में ये ठगने वाला कार्यक्रम चल रहा है और आप लोग ठगे जा रहे हैं। ठगने का मतलब आपका धन दौलत ही नहीं है तो छोटी सी बात है, धन दौलत तो गरीब भी कमाते हैं, अमीर भी कमाते हैं, सब कमाते हैं, जो नहीं कमाते हैं वो भी खाते हैं, खाते तो सब ही। तो धन दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको आपके अंदर से जो ज्ञान रूपी धन होता है वो आपको प्राप्त हो सकता है अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो, परंतु झूठे गुरु होने पर, उनकी शरणागति होने पर आपकी ज्ञान की चोरी हो जाती है। ये इतना माना जाता है, ये ठग माना जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, हरि के वियोग कैसे जियहूं रे भाई। अब यहां पर बात आ गई, ये हरि शब्द है महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के लिए, आत्म स्वरूप ज्ञान के लिए ये शब्द आया है। हरि के वियोग, वियोग का मतलब उससे ना मिल पाना, उससे दूर रहना, उस ज्ञान से वंचित रहना। हरि के योग कैसे जियहूं रे भाई, मतलब आवागमन से छूटने वाली बात यहां पर आ गई है। कैसे जियहूं रे भाई, जीने का मतलब यहां पर होता है जो आत्मा, जो मनुष्य अपनी चेतन आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर देता है, वह आत्मा सदैव के लिए अविनाशी सत्ता में ठहर जाती है, फिर उसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो मतलब वो जीवित है, वो अमर है, ऐसा मतलब हो गया। वो कभी फिर मरेगा नहीं, क्योंकि उसका जन्म ही दोबारा नहीं होगा, तो नहीं मरेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो कैसे हरि के वियोग, मतलब हरि के मिले बिना, हरि को जाने बिना, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना कैसे जियोगे, मतलब कैसे मुक्ति मिलेगी। शरीर के जीने वाली बात नहीं चल रही, शरीर तो किसी का भी अमर नहीं रहा, पैदा हुआ और मरा भी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पशु पक्षी जीव जंतु देवी देवता गण गंधर्व सब कोई नहीं बचा शरीर से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे कोका को पुरुष कोका को पुरुष कोका को नारी, अकत कथाया में दृष्टि पसारी, अकत कथायाम दृष्टि पसारी। अब यहां पर शब्द आया को काको पुरुष, कौन काको नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी, अर्थात यम दृष्टि पसारी। समझना बात को, इस संसार में दो प्रकार के, दो प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में स्त्री पुरुष है ना, तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते कौन किसका पुरुष है यानी पति है, कौन किसके स्त्री है। अर्थात अगर आत्मज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि ये दो रूप हैं स्थूल के। स्थूल दो प्रकार के शरीर हैं। यह जो स्त्री पुरुष की भावना होती है ये मन में होती है, मन के ही द्वारा स्त्री पुरुष स्वरूप, अन्य नाना प्रकार के संसार में जो रूप स्वरूप दर्शाए जाते हैं, मन के संकल्प द्वारा ही प्रकट हुए हैं। अब हमारा मन आपका मन प्रकट नहीं कर सकता है, यह ब्रह्मांडी मन भगवान ईश्वर की सत्ता से होता है। हमारे मन से सोच लेने से कुछ नहीं होता है, हमें जो सोचना है हमें वो करना भी होता है। ठीक है, तो को काको पुरुष, कौन काको नारी, कहने का तात्पर्य समझना है कि संसार में कोई किसी का पति पत्नी विशेष नहीं है। अर्थात चेतन आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो बाकी इस संसार में कोई किसी का पति पत्नी है
तो वो कुछ समय तक के लिए है। इसके बाद शरीर छूटते ही सारे नाते छूट जाते हैं, सारी मोह माया नष्ट हो जाती है। तो जीते जी अगर आप समझ लेते हो कि मेरा अपना कोई नहीं है, तो शायद आपकी आंखें खुल सकती हैं, क्योंकि मोह माया रूपी बंधन बहुत बड़ा है। क्योंकि इसमें ना जाने एक से एक ऋषि मुनि योगी महात्मा झुक गए हैं। इसको दूसरे शब्दों में महामोह माया कहते हैं। इसके बंधन को त्यागने के लिए, इसके बंधन से बचने के लिए, इसके बंधन से छूटने के लिए तुम्हें सत्य मार्ग को अपनाना होगा, सत्य को पकड़ना होगा। पाखंडी गुरुआ देहधारी संसार में कोई भी आपको उससे नहीं बचा सकते हैं। सत्य ही आपकी सहायता कर सकता है। तो आपको सत्य ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, ना कि वेद शास्त्र के मंत्रों में भरोसा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पौ माया है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन काको पुरुष कौन काको नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। अकथ कथा का मतलब होता है जिसका वर्णन कहां तक किया जाए नहीं कर सकता कोई भी। अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। यम शब्द से उसी भगवान का नाम आ गया, यमराज का नाम आ गया, जो उत्पत्ति प्रलय करता है। यम दृष्टि पसारी, जो आपको जगत में सब कुछ दिख रहा है, यह उसने संसार बनाया है, उसने भी एक जाल बिछाया है, परंतु उसका जाल तो सबके समझ में नहीं आता है। लेकिन वर्तमान में जो पाखंडी गुरुआं हैं, जो गुरु लोग आपको शिक्षा देते हैं, उनके जाल को तो तुम समझ सकते हो कि यह झूठ है और यह सही है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं। अरे कोका कपूत्र कोका कुमार, अरे कोका कपूत्र कोका कुमार, कोरे मरे को सहे संताप, कोरे मरे को सहे संताप। यहां पर शब्द और भी गंभीर आ गया। अब ये पंचभौतिक तत्व स्वरूप माया जाल के बारे में वर्णन चल रहा है। पंचभौतिक तत्व स्वरूप माया का वर्णन आप समझ लो पहले। पंचभौतिक, पंचभूत से निर्मित ब्रह्मांड, पंचभूत से निर्मित शरीर, इसका भी माया जाल आपको समझना होगा। अर्थात आप लोग शरीर से कोई भी क्रिया करते रहो, पंचभौतिक पदार्थ, पंचभौतिक शरीर के द्वारा आप किसी भी प्रकार का कर्म करते रहो, कुछ भी करते रहो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते, आत्मा और परमात्मा को नहीं जान सकते। कितनी भी ताकत, कितनी भी बुद्धि, कितनी भी बताया जाता है परमात्मा कल्पना के परे, यह सच है। जिसको तुमने देखा ही नहीं, जिसको तुमने कभी जाना ही नहीं, जिसके बारे में तुम अब खुद को ही भूले और सोच लो, खुद को नहीं पता लगा पा रहे, तो परमात्मा को क्या जानोगे। अपने आप में मान लेना कि मैं जान चुका हूं, यह ब्रह्म है। बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम्हारा अपना स्वरूप बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता है। तो गुरु के द्वारा आत्मा को तो जान सकते हो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा में स्थिर होने के लिए अपने आप में बहुत बदलाव लाना पड़ता है, बहुत। उसी को सतमार्ग कहा जाता है। तो यहां पर शब्द आया को काको पुत्र, कौन काको बाप। मतलब इस संसार में कौन बेटा है। संसार का तो ऐसा नियम है कि इस जन्म में आप किसी के बाप हैं तो अगले जन्म में वो आपका बाप हो जाएगा। आपको लगता होगा ऐसा कैसे होता है, होता है।
अगर आपने किसी का पालन पोषण अपने बच्चों का किया है, उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, जो मुक्ति के मार्ग में चलते हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन सांसारिक परंपरा के अनुसार अगर इस जन्म में आप किसी के बेटे हैं तो अगले जन्म में आप उसके बाप भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इसके पहले ही आप बाप रहे हो, आज बेटे हैं। ये भी समझ लें, ये संसार का नियम है, कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो 4 खानियां होती, 4 खानी के अंतर्गत 4 बार मनुष्य के अंदर परिवर्तन होता है। ऐसा मत समझो, ये भी हो सकता है कि ये मानुष जन्म आपका आखिरी बार हो, इसके बाद आप दंड भोगने के लिए जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने घोर पाप किए हो, तो हो सकता है कि आपके 4 जन्म पूरे हो चुके हैं। स्त्री पुरुष में भी ऐसा होता है ना, अगर स्त्री किसी की बेटी है तो वो किसी की माँ भी बन सकती है, और हो सकता है जिसको उसने जन्म दिया हो वो अगले जन्म में उसकी माँ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर शब्द समझाया जाता है, को काको पुत्र कौन काको बाप, को रे मरे को सहे संताप। संताप का मतलब दुख होता है, कौन मरता है? ये आत्मा शरीर में बारंबार जन्म लेती है, बारंबार दूसरे शरीर को धारण करती है, इसी का आत्मा को मरना कहते हैं। आत्मा मरती नहीं है, मतलब इस शरीर में रहकर पीड़ा सहने वाली है आत्मा, इस शरीर में रहकर सुख दुख भोगने वाली है आत्मा। और सोचो, आत्मा अविनाशी है, उसको तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जड़ प्रकृति के संबंध में आकर आत्मा बिलख रही है, तड़फ रही है, दर दर भटक रही है। आप लोग भी भटक ही रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन आप लोगों को बारंबार ऐसे ही गुरु मिलते हैं जो आपको भ्रमित करते रहते हैं, सत्य ज्ञान नहीं देते। ठीक है, ये शब्द हो गया। चलो आगे चलते हैं। अरे ठगी ठगी मूल सबन कालीना, राम ठगोरी काहू न चीना, राम ठगोरी काहू न चीना। अब यहां पर आया शब्द ठग ठग मूल शबन कालीना, राम ठगोरी काहू न चीन्हा। राम ठगोरी समझना है। आप परमात्मा की प्राप्ति हेतु क्या करते हैं, बात वही आ गई है। राम ठगोरी का मतलब यहाँ पे समझना है। मान लो आपको किसी ने कह दिया राम राम जपो, आपने विश्वास कर लिया, जपने लगे, पूजा पाठ आदि जो तुम्हें सिखाया करने लगे। राम शब्द से राम ही मत लो, और भी जो तुमको मंत्र वंत्र वगैरह तुम्हारे शास्त्रों में, अन्य वेदों में, धर्म ग्रंथों में अगर आपको मिलते हैं कुछ नाम, जैसे हरियम श्रीयम किलियम, ये रामपाल के शिष्य लोग जपते हैं, ऐसे ही सत्य नाम को ले लो। सत्य नाम कुछ लोग जपते हैं, कुछ लोग संस्कृत के श्लोक जपते हैं, कुछ लोग ओमकार को जपते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं खोपड़ी में। ध्यान करना भी एक अध्यात्म दृष्टि से जपना ही माना जाता है, उसे स्मरण करना, उसे याद करना, ध्यान करने की भी वही प्रक्रिया है। तो आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ठगी ठगी मूल शबन को लेना, मूल का मतलब यहां पर आया है जो तुम्हें मनुष्य तन को पाकर मूल आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए था, वो पाखंडी गुरुओं के माया जाल में आप लोग जब फंस जाते हैं तो आपका भला नहीं होता, आप ठगे जाते हैं, आपको मूल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मूल ज्ञान की बातें चलती हैं संसार में, मूल कोई जानता नहीं। जो जानता है ना वही आपको जानकारी दे सकता है, जो नहीं जानता है तो बस
ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, सुबह पूजा, शाम पूजा, दोपहर पूजा, रात में ध्यान, दिन में ध्यान, फलाना ढमका, नाना प्रकार की बातों में आपको उलझा के रखेगा। ठीक है, तो ठगी ठगी मूल शबन को लेना, किनके बारे में सदगुरु कह रहे हैं? पाखंडी गुरुओं के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा आप लोगों को ठगा जा रहा है, यह आपको नहीं पता चलता है। आप लोग लूट रहे हैं, खुशी से लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर उनके प्रति प्रबल आस्था हो गई है, अब छोड़ा नहीं जा रहा। कौन गुरु बदले, क्या करे, ऐसा नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर दिए गए हैं ना, कि दूसरा गुरु नहीं बना सकते, है ना। ऐसी बातें भी बहुत लोग कहते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं दूसरे का सत्संग ही मत देखना। ऐसी बेड़ियां आपके पैर में बांधी जाती हैं कि तुम जहां हो वहीं फंसे रहो। तो इस दुनिया का किसी ने अंत नहीं पाया है, ये समझ लेना। तो परमात्मा का अंत किसने पाया होगा? तो जब परमात्मा को जान लोगे ना, वहीं तुम्हारा अंत है, परमात्मा का नहीं है, तुम्हारा अंत है। तो इस प्रकार से राम ठगोरी काहू न जाना, मतलब कहने का है कि आप लोग ये नहीं पहचान सके, यह नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए और हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, क्या विधान हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। खुद को ही जानने के लिए दूसरों के पास आप जाते हैं, खुद को जानने के लिए। बताओ, खुद के बारे में तुम खुद नहीं जानते तो दूसरा क्या जानता होगा, है ना। तो ऐसे साधारण मनुष्य नहीं होते, वो सदगुरु होते हैं, वो सच्चे संत होते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं, जिनकी वृत्ति इस संसार में नहीं रहती है। वो भूत के समान इस संसार में रहते हैं। भूत के समान मतलब ना रहने के बराबर। इसलिए संतों को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है। संतों को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है, इतना सरल नहीं है। आप सबसे चालाकी कर सकते हैं, लेकिन संतों से नहीं कर सकते। अभी कल किसी रामपाल के शिष्य ने पूछा था, संतों की पहचान क्या है। अब बात वही है कि आंखों में पट्टी बांधकर लोग बात करते हैं, बता भी दो तो उनको पता नहीं चलता। हम कब से बोलते आ रहे हैं, आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वैसो है, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। कब से बोलते आ रहे हैं, फिर भी लोगों के मन में मतलब हमको इतना पता नहीं है कि संत कैसा होता है, ऐसा लोगों के सवाल होते हैं। तो जब आप कबीर की असली वाणियों में एक बार सहमति रख दोगे ना अपनी, जब सहमत हो जाओगे, कबीर के ज्ञान को स्वीकार कर लोगे ना, तो इस संसार में तुम्हें कोई विद्वान नहीं दिखेगा, सब पाखंडी दिखेंगे, सब। कल तो एक रामपाल वाला व्यक्ति इतना उत्तेजित हो गया, उसने बोला कि आप रामपाल की बुराई करते हैं, रामपाल को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख क्यों कहा गया है? हमने ही नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, कबीर का ज्ञान चल रहा है। तो उन्होंने जो बताया है वो तो हमें दर्शाना होगा, वरना हमारी क्या मजाल है कि हम किसी को कुछ कह सके, किसी को गलत कह सके, हमारा क्या अधिकार है? नहीं है। तो मूर्खता का वर्णन इसलिए लिखा गया है, मूर्ख इसलिए कहा गया है कि जो नहीं बोलना चाहिए था वो सब उसने बोला है, इसलिए उसे मूर्ख की पदवी दी गई। तो उस व्यक्ति ने तो बहुत उत्तेजना में आकर बोला, हम सामने होते तो मिलते तो हम तुमकी हड्डी पसली एक कर देते। तो हमने उनको तत्काल एड्रेस दिया कि तुम जल्द से जल्द पहुंचो। बोलने वाले बहुत मिलते हैं, धमकी देने वाले पता नहीं इनको कब होश आएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, यानी पक्षपाती लोग। हमारे आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं होता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी अन्य के सत्संगों पर फोन नहीं कर सकता है,
ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमने फोन करने का आदेश नहीं किया। हमने कहा नहीं है कि आप लोग दूसरों के सत्संगों में जाकर हमारी बड़ाई करो, ऐसा हुक्म नहीं है यहाँ का। तो इस प्रकार से इस माया जाल को समझना होगा। राम ठगौरी काहू ना चीन्हा, ठीक है। मतलब आप लोग नहीं पहचान पाए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अर्थात अनित्य शिक्षा, जो शिक्षा गलत है, सत्य नहीं है, तो ऐसी शिक्षा को आप लोग लेकर चलते हैं और सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, ये लफड़ा है, ठीक है। चलो एक शब्द और है, उसको समझा देते हैं। अरे कहाँ है कबीर ठग सो मन माना, कहीं ठगोरी जब ठग पहचाना, कहीं ठगोरी जब ठग पहचाना। कहाँ है कबीर ठग सो मन माना, और गई ठगौरी जब ठग पहचाना। यहां पर बात अच्छे से आपको समझना है। ठगने वाले संसार में ठगने वालों की तो कमी नहीं है, आप लोग ठगे ही जा रहे हैं हमेशा से। लेकिन जब कभी आपको सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे, जब कभी आपको सच्चा ज्ञान आत्मा परमात्मा स्वरूप का मिल जाएगा, गई ठगौरी जब ठग पहचाना, मतलब जब ठगने वालों के रहस्य से तुम परे हो जाओगे, जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, वेदी गुरु मिलेगा, और तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, तब तुम पहचान लोगे कि इस संसार में ये सारे पाखंडी हैं, झूठे हैं, भ्रमित करने वाले हैं। तब आप पहचान पाओगे। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, सब अपने अपने गुरु की बड़ाई में लगे हैं, हकीकत को नहीं जानते हैं हकीकत क्या है, तो बड़ाई क्या है। सदगुरु ने संतों की परिभाषा अलग से ही बताई है, मान बड़ाई कछु नहीं राखा है तो विधा दूर भगावे है। कहा है कबीर ई मति का जोगी बहुर न भौजल आवे। मान बड़ाई कछु न रखे, ईमान बड़ाई से नहीं होता है कि मेरे 1 करोड़ शिष्य हैं, कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, कि मैं वीर हूं, ताकतवर हूं, मैं बहुत पढ़ लिया हूं। ऐसे मान प्रद संसार में ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसी प्रकार से संसार में धुंध मचा है, यानी माया जाल, पौ माया जाल। देखो शब्द अक्षर मंत्र व्यंजन, अर्थात ध्यान करते समय आपके ब्रह्मांड में यानी खपड़ी में सुनाई देने वाले जो शब्द होते हैं उसे पौ माया कहा जाता है। जड़ प्रकृति पौ माया। इस संसार में 2 ही चीज है, जड़ और चेतन। तो जड़ से जब छूट जाओगे चेतनावत हो जाओगे, जब चेतना में हो जाओगे, जब चेतनावत हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्रिया नहीं होगी, ठीक है। यह समझने में समय लगेगा। अब चलो जल्दी से जल्दी इसको भी समझा देते हैं जो इसमें दिया गया है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में ज्ञान को हरने वाले हरि शब्द से, हरि शब्द जो है हमने आपको बताया था कि यहां पर शब्द जो मंत्र आपको प्राप्त होते हैं उनके बारे में दिया गया। हरि शब्द से, जहां पर हरि शब्द आया है, 52 अक्षर पौ माया तथा शब्द मंत्रों का उपदेश करने वाले गुरु लोगों के प्रति संकेत किया। अतः 52 अक्षर तथा उनसे बने हुए स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र हैं वह सब पौ माया है। जितने भी शब्द मंत्र हैं वो सब पौ माया है, ये ध्यान रखना। और माया से छुड़ाने की बजाय पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों को माया में लिपटा देते हैं, मतलब माया में बांध देते हैं। ये आपको समझ में नहीं आता है। सभी शब्द मंत्र आदि, हमने कई बार कहा है, शब्द परमात्मा नहीं है, शब्द स्वरूप परमात्मा है।
शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ लोग तो शब्द ही में पगलाए हुए हैं कि अरे शब्द ढूंढना, ये समझाने का विषय है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत प्रकार से समझाया है कि आप कैसे तो समझ जाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाओ। इसीलिए उन्होंने कहीं हरि शब्द प्रयोग किया, कहीं राम शब्द प्रयोग किया, मतलब ऐसे बड़े बड़े शब्द उन्होंने प्रयोग किए। तो अर्थात अतः 52 अक्षर तथा उनसे बने हुए स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द हैं, अब समझ लेना, खपड़िया में उत्पन्न होने वाला शब्द भी एक शब्द है, और वो शब्द भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा स्वरूप नहीं है, जड़ प्रकृति है, माया है, पौ माया। ठीक है। मंत्र है वह सब पौ माया है। और उनसे अपना तथा अन्य जीवों का उद्धार, कल्याण, मुक्ति मानने वाले आत्मज्ञान से विहीन उपदेशक भ्रामिक अज्ञानी गुरुआ लोग, अतः ये दोनों ही सत्य ज्ञान को हरने वाले बड़े हरि रूप ठग हैं। दो चीज हमने बताया, भ्रामिक गुरुआ लोग मतलब जो खुद नहीं जानते कि सत्य क्या है, दूसरा वो जो आपको उपदेश करते हैं। ये दोनों क्या हो गए, हरि ठग ठगत ठगौरी लाई। ये दोनों शब्दों को यहाँ पर गुरु को और मंत्र को, जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, जो भी शब्द मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये क्या है, ये दोनों हरि रूप माने जाते हैं। यहाँ पर शब्द के आधार में हम बता रहे हैं। हरि शब्द परमात्मा के लिए भी होता है। जैसी जैसी जहां की वाणी वैसे वैसे बात दर्शाई जाती है। आप लोगों को लगता है अरे हम मंत्र ढूंढ रहे हैं, ये मंत्र मिल जाए तो भला हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है कोई वो मंत्र है तो वेद शास्त्रों से निकाल के तुमको लेना है। कोई कोई तो ऐसा सोचता है कि बस गुरु से लेना है, बाकी तो हमको पता ही है, गुरु के द्वारा लेना है। ऐसा भूल में मत रहना, मूल चीज को ढूंढने का प्रयास करो। हाँ, अतः ये दोनों ही, दोनों कौन, भ्रमिक गुरुआ, दूसरा कौन, शब्द मंत्र आदि जो आपको प्राप्त होते हैं, ये दोनों ही सत्य ज्ञान को हरने वाले बड़े हरि रूप ठग हैं। अतएव उक्त गुरु लोगों ने उन्हीं शब्द मंत्रादि रूप पौ माया को लेकर सारे संसार में उगाई लगा रखी है। उगाई मतलब यही है कि दीक्षा लो भिक्षा दो, मतलब दीक्षा लो दक्षिणा दो, ये कहने का तात्पर्य हो जाता है उगाई लगा रखी है। ठीक है। इसलिए हे भाइयों, ऐसी स्थिति में उन शब्द मंत्रादि रूप हरि पौ माया तथा उनके उपदेशक गुरु लोगों के वियोग से तुम लोग कैसे जीवित रहोगे। अब आगे शारीरिक माइक अज्ञान जन्म मोहादि जाल का वर्णन करते हैं, जो हमने आपको बताया था, को काको पुरुष, को काको नारी। ठीक है। तो कहां गया, हाँ, अब आगे शारीरिक माइक अज्ञान जन्म मोहादि जाल का वर्णन करते हैं, करते हुए आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन किसका पुरुष पति है और कौन किसकी नारी पत्नी है। वास्तव में कोई किसी का पति या पत्नी नहीं है, यह तो थोड़े दिन के लिए मार्ग में चलने वालों की जैसी मित्रता है। पृथक होने पर मतलब अलग होने पर, मरने पर पता नहीं कौन कहां जाता है। पृथक होने पर, अलग होने पर, मरने पर कौन कहां चला जाता है। लोग तो जीते जी चले जाते हैं। आपको पता चला होगा, आप देखते होंगे संसार में कि जीते जी लोग शादी तो कर लेते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है, नहीं बनती है तो जीते जी छोड़ देते हैं, पति कहीं पत्नी कहीं। हमारे पास ऐसे कई शिकायतें आती हैं, किसी की पत्नी है तो चली गई है, उसके बच्चे घर में, अब क्या करोगे। तो ये मोह माया का संसार है। कौन किस में मोहित होता है ये तो उसके ऊपर है। ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो चेतन आत्मा ना नर पुरुष शरीर रूप है और ना नारी स्त्री शरीर रूप है। जो चेतन आत्मा है ना, वो स्त्री पुरुष नहीं है। यह तो दो प्रकार का मानव शरीर रूपी पिंजड़ा है। क्या है, पिंजड़ा। उन दोनों में चेतन आत्मा स्वरूपतः एक समान है। यह पति पत्नी का संबंध तो शारीरिक संबंध थोड़े दिन का है, अंत में सब छूट जाता है। अतः नर नारी की देह भावना भी मन के अंदर ही रहती है। किसमें, मन के अंदर।
चैतन्य ज्ञान आपको हो जाए तो आप भी इस बात से स्पष्ट हो जाएंगे। आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो स्त्री है, हम पुरुष हैं। हाँ, सांसारिक दृष्टि से कहना पड़ेगा, परंतु आध्यात्म दृष्टि से आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। हमको भी नहीं लगता है। अध्यात्म की दृष्टि में जब हम जाते हैं तो ये कल्पना खत्म हो जाती है कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है? कोई भी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, हमको तो छोड़ ही दो, सब ही है उसमें, सब में आत्मा है, तो हमें तो सब में वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, और आत्मज्ञान होने पर छूट सकती है। बात वही है कि जैसे जिसको आत्मज्ञान होता है, अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए और आप अच्छी तरह से परमात्मा को समझने लगे, अपने स्वरूप को परख लें, तो आपके अंदर से ये कल्पना खत्म हो जाएगी कि सामने वाला दूसरा है। क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समाई हुई जो आत्मा है, फंसी हुई जो आत्मा है, वो एक स्वरूप है, उसके दो स्वरूप नहीं है। ठीक है, किंतु यम रूप अज्ञानी गुरु लोगों ने अपनी शारीरिक अज्ञान दृष्टि को फैलाकर संसार में समस्त मानव नर नारी प्राणियों को शारीरिक भावना में बांधकर आत्मज्ञान से वंचित कर दिया है। मतलब सत्य ज्ञान तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। शारीरिक भावनाओं में आपको लगता है परमात्मा के प्रति आपको आस्था होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भाव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाव तो होता ही है, भाव नहीं होगा तो करोगे क्या? लेकिन जहां तुम्हें जाना है, जो तुम्हारी मंजिल है, वहां आओ भाव का कोई काम नहीं है। बात ये आती है, आत्मज्ञान होने पर भाव उत्पन्न नहीं होते। हमें कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, मजबूरन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जड़ प्रकृति स्थूल शरीर में फंसे हुए हैं। परंतु हमारी चेतना उसी समान स्थिर रहती है, उसी तरह की होती है कि हमारे अंदर कामना जागृत नहीं होती है कि चलो ये कर लेते हैं। परंतु क्या करें, संसार में है, शरीर में है, खाना जरूरी, पीना जरूरी, सोना जरूरी, ये शरीर के विकार हैं, और ये शरीर के रहते कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, इस प्रकार समझना। लेकिन चेतन आत्मज्ञान दृष्टि में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी। स्वयं से, पर्सनल के लिए, स्वयं के जरूरत के हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है, अर्थात कोई किसी का नहीं। जो बात पति पत्नी में है वही पिता पुत्र में भी है। वस्तुतः आत्मदृष्टि से पिता पुत्रादि भाव बन ही नहीं सकता है। आत्मदृष्टि से ध्यान रखना, आत्मा किसी का पिता नहीं है और आत्मा किसी का पुत्र नहीं है। आत्मदृष्टि से यहां बताया जाता है। तो कुछ लोगों की कल्पना इस प्रकार से है कि परमात्मा हमारा पिता है, वो कहीं बैठा है, हमको उसके पास जाना है। यह भी लोगों का भ्रम है। आत्मा परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध माना जाता है, परमात्मा पिता है नहीं, ये ध्यान रखना। माना जाता है, समझ रहे, केवल उसको माना जाता है। चलो, वस्तुतः आत्मदृष्टि से पिता पुत्रादि भाव बन ही नहीं सकता है। और देह दृष्टि से भी जो एक जन्म में पिता होता है वही दूसरे जन्म में उसी का पुत्र हो जाता है। यह सब देह के संबंध हैं। ठीक है, और कौन मरता है तथा कौन संताप सहन करता है, अर्थात कोई नहीं, क्योंकि चेतन आत्मा तो स्वरूपतः ना जन्मता है और ना मरता है। अब यहां समझने का विषय है। यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या समझा दिया है कि ना तो आत्मा संताप सहती है और ना तो शरीर संताप सहता है। यहां पर शब्द इनका ऐसा समझाने का है। हमने क्या समझाया है कि आत्मा सहती है, क्योंकि अब ऐसा क्यों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर चेतन धारा जो है, जो चेतना है, इसमें इनकी जो बात इसमें दर्शाई गई है ये भी सही है, लेकिन हमने जो बताया है वो भी सही है। समझना ऐसे है
कि चेतन आत्मा अविनाशी है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, तो उसे तकलीफ कैसा, दर्द कैसा, नहीं हो सकता। लेकिन इस शरीर में रहने के कारण उसे पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, तो मतलब आत्मा को दुख होता है। और आत्मा कैसी कैसी सत्ता है, कैसा स्वरूप है उसका, जिसे कोई मार ही नहीं सकता। तो वहां भी बात सही आ गई। और जड़, जड़ की बात होती है। अगर इस शरीर में जान ना हो तो तुम इसको गुरी गुरी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, ये शरीर नहीं तड़पेगा, काट डालो, जड़ है। तो इसी प्रकार से जो हमने बतलाया है वो अलग से बतलाया है, वो भी समझना है, और जो इसमें बताया गया है वो भी समझना है। इसमें बताया गया है कोई भी संताप सहन नहीं कर सकता, मतलब न जड़ न चेतन, दोनों संताप नहीं सहते, क्योंकि इनके साथ संताप हो ही नहीं सकता, इनको कोई दुख हो ही नहीं सकता। तो आत्मा अगर दुखी है, आत्मा शरीर के कारण दुखी है, ये दोनों मिल के रह रहे हैं इसलिए दुख हो रही है। तो फिर दोनों को हो रहा है, शरीर को भी हो रहा है, आत्मा को भी हो रहा है, क्या करोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्योंकि चेतन आत्मा तो स्वरूपतः न जन्मता है और न मरता है, केवल चेतन आत्मा का जड़ शरीर के संबंध से ही जन्म मरण कहा जाता है। चेतन आत्मा दृष्टि से नहीं, और जड़ शरीर के संबंध से ही पूर्वकृत प्रारब्ध कर्मानुसार ही मानव आदि के द्वारा त्रैताप रूप संताप दुख को सहन करता है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी धन को हरने वाले 52 अक्षर शब्द मंत्रादि रूप हरि पौ माया और उनके उपदेशक गुरु लोगों ने सबको ठग ठग कर मूल पूंजी ज्ञान रूपी धन को हरण कर लिया। यह शब्द है ठगी ठगी मूल शबन को लीना। परंतु प्रत्येक प्राणियों के घट में रमे हुए उन 52 अक्षर रूप राम की और उनके उपदेशक गुरुआ लोगों की ठगाई को किसी ने भी नहीं पहचाना। राम ठगौरी काहू न जाना, ये शब्द। उनके उपदेशक गुरुआ लोगों की ठगाई को किसी ने भी नहीं पहचाना। भाव यह है कि 52 अक्षर स्वर व्यंजनों के ही संयोग से ओमकार, सोहम, राम, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बहुत बड़े बड़े महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम आदि सभी शब्द मंत्रादि बने हुए हैं, और वे सब स्वर व्यंजन संयुक्त संयोजक तथा वियोजक रूप शब्द मंत्र आदि जड़ और अनित्य है। ठीक है, मिथ्या है, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती। और चेतन आत्मा कृत है, मतलब चेतन आत्मा के द्वारा ये सब उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं को लेकर गुरुआ लोग उपदेश करते तथा मुक्ति प्रदाता सिद्ध करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन ठग रूप 52 अक्षर सार व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्रादि रूप पौ माया को उनके उपदेशक गुरुआ लोगों से, हे मानव जीवो, तुम्हारा मन मान गया है, अर्थात आप लोग पाखंडी गुरुओं की शिक्षा को धारण कर चुके हो, इसलिए तुम्हें सदगुरु कबीर साहब की बात समझ में नहीं आ रही है। तो देखो क्या बताया, अर्थात मन में प्रेम संयुक्त श्रद्धा हो गई है, इनके प्रति जिनको गुरु बना के बैठे हैं आप लोग, हटा नहीं जा रहा, मन नहीं हट रहा वहां से। अरे अच्छा गुरु है हमारा, मीठा बोलता है, मीठी मीठी बातें बोल बोल कर आपके गर्दन में मीठी छुरी चलाई जा रही है, ये आपको पता नहीं चलता है। किंतु जब आत्मज्ञानी भेदी सदगुरु के उपदेश द्वारा, आत्मज्ञानी भेदी सदगुरु के उपदेश द्वारा क्षर अक्षर जड़ चेतन को यथार्थ ज्ञान द्वारा, मतलब उपदेश द्वारा क्षर अक्षर जड़ चेतन आदि का यथार्थ ज्ञान हो गया। अब बात यहां आती है कि जो सच्चे परमात्मा के प्रेमी होते हैं, जो सच्चे सदगुरु को पाते हैं और सच्चे सदगुरु की सेवा में रहते हैं, जिसे क्षर अक्षर जड़ चेतन का यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ मन में मान लेने वाला ज्ञान नहीं, हमने मान लिया, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जड़ क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है और चेतन क्या है, इसे यथार्थ रूप से जानना है। तब उन ठगों को
अच्छी तरह से पहचान लिया और तब उन दोनों ठगों की ठगाई विद्या भी चली गई। क्या बताया गया? गई ठगोरी जब ठग पहचाना। मतलब आप लोगों को तब तक ठगा जाएगा जब तक पाखंडी गुरुओं के शरण में आप रहेंगे। जिस दिन सदगुरु की शरण लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे ना, उस दिन से उनकी विद्या आपको समझ में आ जाएगी और आप उसे छोड़ दोगे। वे फिर आपको नहीं ठग पाएंगे। फिर उन लोगों की क्षमता आपके ठगने के बाहर हो जाएगी। आपको नहीं ठग सकते फिर, क्योंकि आप जानने वाले हो जाओगे और वो तो पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है? अतएव फिर वह तुमको नहीं ठग सकते हैं। अतः किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ये कबीर की सबसे बड़ी बातें हैं। और ऐसा अभी तो बीजक शुरू हुआ है, बहुत सारी बातें आएंगी जिसमें साहब ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि सच्चे गुरुओं की शरण में जाकर क्या लेना है तुम्हें? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना। शब्द मंत्र नहीं याद रखना है, ना ढूंढना है तुमको, ना ग्रंथों को खूब पढ़ना है। अर्थात किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा को अवश्य जानना चाहिए। ध्यान रखना, जानना है, मानना नहीं है, जानना है। किससे? गुरु से। तभी जन्म मरणादि बंधनों से छूटकर सत्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है? तो इस वीडियो में जो बातें आपको बतलाई गई हैं सदगुरु कबीर साहब की ओरिजिनल वाणियों से चलती है यहाँ के शिक्षा जो है आप लोगों को। और हम जानते हैं परमात्मा प्रेमी संसार में बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग तो यही नहीं पता कर पा रहे कि सही गुरु कौन है। तो अगर सच्चा गुरु आप ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जुड़ जाना है। और ये सुविधा घर बैठे है, आप चाहे तो 15 मिनट के अंदर भी जुड़ सकते हो। ठीक है? घर बैठे ऑनलाइन सुविधा है। अब आपको करना होता है वो जो यहाँ के आदेश होते हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ के। ठीक है? तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं होना है, बड़बड़ाना नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है, क्योंकि संत देवराज के द्वारा अब तुम्हें वो प्राप्त होगा जो कबीर साहब ने ज्ञान बीज अपना संसार में बोया था। ठीक है? तो आप सभी अपना ख्याल रखना। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।